आज की वीडियो में वील बी डिस्कसिंग 2021 के ईपीएफओ मैथ्स के सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस भी अपलोड किए हैं एंड दे आर वेल ओरिएंटेड टू एग्जाम, मतलब एग्जाम टेम्परामेंट में आपको कैसे सॉल्व करना है। एंड आपको लॉन्ग सॉल्यूशंस हर कोई बता देगा, बट इट इज़ रियली नेसेसरी कि आप वो सॉल्यूशंस को सीखें, वो ट्रिक्स अप्लाई करें जो आप एग्जाम में सोच पाएँ एंड कर पाएँ क्विकली, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम देयर। सो इसीलिए आज हम 22nd क्वेश्चन करेंगे. So the question is, if the ratio of speeds of A and B is 5:6 and B allows a start of 70 meters in a 1.2 kilometer race, who will win the race and by what distance? So इसको हम एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे जो आपको सर बताएंगे. हाँ, तो जैसे हम देख रहे हैं कि 1.2 किलोमीटर दैट विल बी इक्वल टू 1200 मीटर. सो यू कैन सी दैट इट इज गिवन दैट रेशो इज 5:6. Then 6 will be, like, you can see that B will be 6. So from this we can find out that when B will be covering 1200 meter, then the E will be covering 1000 meter. So directly we can see, if A is given 70 meter ahead, we can add 70 directly to 1000, and from this it will be 1070 meter covered by A, while the B will be able to cover 1200 meter, as I have told you in the assumption. So directly we can subtract them, then the answer will be 130 meter. या सो दैट वाज अ रियली क्विक सोल्यूशन, बट अगर आप इसको बहुत लॉन्ग मेथड से करने जाओगे सो दैट वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, पॉसिबिलिटी कि आप एग्जाम में उसको ना सॉल्व कर पाओ. एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो आया था, दैट वाज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 55. सो आपको प्राइम नंबर्स पता है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई मल्टीपल नहीं होता, वन या फिर वो खुद नंबर के अलावा, राइट. सो आपको पता है कि 21 55 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 23 29 31 37 41 43 47 53. सो ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए. एवरेज कैसे लेते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. सो यहाँ पे ये टोटल नंबर्स 8 हैं, तो इससे डिवाइड कर देंगे इसके सम को एंड हमारे पास आंसर 38 आ जाएगा. दैट वुड बी ऑप्शन सी. तो हमने ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लिया और ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगा आपको. एंड नेक्स्ट, अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें बोल रहे हैं एम 60 ईयर्स ओल्ड है, आर इज 5 ईयर्स जूनियर टू एम. 5 ईयर्स जूनियर है मतलब 5 साल माइनस कर दो, 60 माइनस 5 तो आर की एज 55 हो गई. एंड 4 ईयर्स सीनियर टू वी, तो वी क्या हो जाएगा, 55 माइनस 4 51 हो जाएगा. फिर कह रहे हैं कि यंगेस्ट ब्रदर दैट इज ऑफ वी इज बी एंड ही इज 6 ईयर्स जूनियर टू वी, छोटा है वी से, तो वी की एज 51 है, उसमें से माइनस 6 कर दो, 45 आंसर आ जाएगा. नाउ ही इज टेलिंग कि व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी. एम की एज हमें पता है 60 एंड बी की एज 45, तो माइनस कर दो, इनका डिफरेंस आ गया हमारे पास 15 साल, 15 ईयर्स. सो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा. सो दैट वाज रियली क्विक एंड ईजी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल है अगेन. The English alphabet is recorded in the following manner. The first 6 letters are written in opposite order and the next 6 letters are written in opposite order and so on. मतलब पहले 6 letters जो हैं इंग्लिश के वो opposite order में लिखे हैं, यानी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 6 यानी FEDCBA ये opposite लिखे, ठीक है. And the next 6 letters are also written in the opposite order and so on. अब next 6 ये next 6 हो गए, फिर इसके next 6, तो यहाँ तक हम जब तक लास्ट तक नहीं पहुँचते तब तक हमें इसको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है. एंड सो ऑन लिखा है, तो ये थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है. एट द एंड वाई इज इंटरचेंज विद जेड, वाई को जेड से हमने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर ऐसा आ गया, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर. पहले तो देखिए यहाँ पर 13th लेटर क्या बनता है, हमारे पास 13th लेटर बनता है आर. तो इसका वो बोल रहा है कि व्हाट इज द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर. अब इसका हमें 4th लेटर देखना है, यानी 1 2 3 4. सो ये 4th लेटर कौन सा, आर के एन. सो माई आंसर एन हो गया, ऑप्शन ए. दैट इज वेरी सिंपल. उसके बाद 25th, एंड नाउ दिस इज प्योरली मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन. ए वेरीज एज बी, तो इसमें आपको थोड़ा सा सोल्यूशन दिखाकर समझाना चाहती हूँ. ये देखिए आप, ए वेरीज एज बी मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. तो हम अगर इसको क्वेश्चन में लिखना चाहते हैं तो ए इज इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा, के बी हो जाएगा, कुछ भी आप ले सकते हैं ना, इज इक्वल टू करना होता है, तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेते हैं. फिर वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट्स या आर करेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं. nth रूट ऑफ ए स्क्वायर बी वेरीज एज दिस दिस दिस. तो हमें nth रूट ऑफ ए स्क्वायर बी पहले तो देखना है, फिर हम इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं. ए की वैल्यू एक्स बी है तो ए स्क्वायर की एक्स बी का होल स्क्वायर हो जाएगी. इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में A4 बी स्क्वायर. तो यहाँ पास यही बोल रहा था 2nth रूट ऑफ A4 बी स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सही हो गया.
एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है a बाई बी स्क्वायर वेरीज इनवर्सली एज b। तो a बाई बी स्क्वायर में हम वैल्यू पुट करते हैं सिंपल, a की वैल्यू क्या है एक्स बी और नीचे बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल, एक्स बाई बी आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई b, यानी a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। ठीक है, सो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2। सो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। इसके बाद 41st है, ये तो बहुत ही सिंपल है, हालांकि टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज इसमें आपको ट्रिक डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 and 100 सच दैट द नंबर वेयर 3 appears is not divisible by 3। तो पहले तो तीन कौन से उसमें आते हैं 1 to 100 के बीच में, तो एक तो आप दे सकते हैं 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। ठीक है, ये वंस की लाइन में आ गया। उसके बाद 30, 31, 32, 33 पहले हो गया था, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो ये 1 to 100 के बीच में जहाँ जहाँ 3 आता है तो वो हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं बताया इनमें से कौन से नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 3। तो हम देख सकते हैं कि कौन से नंबर नॉट डिविजिबल। पहले तो जो डिविजिबल होते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 is gives remainder 0 when divided by 3। सो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल 33 है, तो 3 + 3 6 है, 6 कम्स इन द टेबल ऑफ 3, तो मतलब ये डिविजिबल हो गया। बट यहीं पर 43 है, 4 + 3 7, 7 डज नॉट कम इन द टेबल ऑफ 3, तो हमारे पास ये नॉन डिविजिबल बाई 3 हो गया। ऐसे हमने सबको चेक किया और हमारे पास 12 नंबर्स आते हैं जो नॉन डिविजिबल बाई 3 है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया। 42nd है, इसको ध्यान से समझना, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9। तो आप देख सकते हो इसमें आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है 74। अब 74 का 9 से डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, बट हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 9 8 72 + 2, राइट। और जब हम रिमाइंडर थ्योरम करते हैं तो यहाँ पर ये जो प्लस होता है दिस गेट्स चेंज्ड इनटू मल्टीप्लाई। ये एक रूल होता है रिमाइंडर थ्योरम का, व्हिच यू शुड स्टडी। इफ यू वांट कि हम डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स को कवर करें, रिमाइंडर थ्योरम या कोई भी और, देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स एंड हम वो वीडियोस अलग से सर्कुलेट बना देंगे एंड आप उसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर रिमाइंडर अप्लाई करो 8/9। जब आप 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा -1, और माइनस में रिमाइंडर कभी आ नहीं सकता है एंड इसका जो पावर है दैट इज 100, इवन है तो ये 1 का 1 रह जाएगा। ठीक है, 2/9 में 2 को 9 से डिवाइड करोगे तो वापस क्या आएगा रिमाइंडर -7। अगेन इसकी पावर क्या है, इवन है तो +7 हो जाएगा एंड दैट वुड बी आवर आंसर। और आप देख सकते हैं डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। सो ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने देन डू मेंशन इट इन द कमेंट्स। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वी विल बी शोइंग इट। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बेसिक है। इसका अरिथमेटिक मीन बताना है हमें, √3 - √2 एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो पहले तो रेसिप्रोकल कैसे निकालना है, 1/√3 - √2, इसको कैसे करते हैं, ऊपर नीचे इसके यहाँ पर साइन चेंज करके वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर एंड यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास √3 + √2 आ जाएगा। मीन कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर एंड टोटल कितने नंबर्स हैं 2, तो उससे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास ये आंसर आ गया √3। यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ गई। नेक्स्ट चलते हैं 44th क्वेश्चन पर एंड 44th क्वेश्चन इसमें अगर आपको लगता है कि आप वैल्यूज पुट करके यू कैन सॉल्व इट, सो ये सॉल्व नहीं होगा, यू हैव टू अप्लाई लॉन्ग मैथड हियर। क्वेश्चन है सपोज x एंड y आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, सच दैट x इज रिड्यूस्ड बाय 2 यानी x -2 एंड y इज इंक्रीज्ड बाय 2 यानी y + 2, द रेशियो बिकम्स 2:1। सो इसको इक्वेट कर दो आप, जो हमने बोला 2:1, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x - 2y = 6। उसके बाद नेक्स्ट है एंड व्हेन x इज इंक्रीज बाय 2 यानी x + 2 एंड y इज रिड्यूस्ड बाय 2 यानी y - 2, द रेशियो बिकम्स 3:1। तो अगेन यहाँ पर हमने इक्वेशन बना लिया, हमारा फाइनल इक्वेशन है x - 3y = -8। अब इसमें से बता रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x - y। अगर x - y निकालें तो हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको पूरा सॉल्व करना, आप सब्सटीट्यूशन मैथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन मैथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसकी ट्रिक भी हो जिससे आप बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड हम अलग से वीडियोस बना देंगे उसकी। सो व्हाट कैन डू हियर इज कि आप जब इसको चाहे शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करके या फिर लॉन्ग मैथड अप्लाई करके x एंड y की वैल्यूज निकालोगे तो x वुड बी 34 एंड अगर x आ गया तो यहाँ से y भी आ जाएगा एंड x - y वुड बी 20। तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो इस पेपर का था
दिस अगर आप चाहते हो ये भी, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप चाहते हो कि क्योंकि इसके बहुत सारे और वेज हैं, यहाँ पर इसने डेसिमल टू बाइनरी बोला है, बाइनरी टू डेसिमल हो सकता है या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो सकता है, तो कोई भी टाइप की कन्वर्जन अगर आप सीखना चाहते हैं देन यू कैन कमेंट, हम इसकी डिटेल्ड वीडियोस ले आएंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो ये हमारे पास नंबर दिया है, इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल व्हाट यू हैव टू डू इज, आप इस नंबर को लेंगे, इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसको 2 की पावर में कर देंगे, यहाँ पर 2 है ना, 2 की पावर में कर दो, प्लस नेक्स्ट नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 की पावर में, इसके आगे जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4। इसको ऐसे समझ सकते हो या प्लेस वैल्यू से समझ सकते हो, बट दिस वे इट इज़ मोर ईजियर टू रिमेंबर बिकॉज इसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं विच यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द टाइम। इनको प्लस करोगे आप सब डिजिट्स को, एंड जब कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास आंसर सिंपल आ जाएगा 46। तो हमारे यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द एंड ऑफ द पेपर। एंड आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, एंड वी हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं विदिन 10 मिनट्स हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस यूजिंग द ट्रिक्स। सो अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए देन यू कैन प्लीज कमेंट एंड या लाइक द वीडियो, एंड I'll see you all in the next video. Thank you.